और भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोलूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे आज मैं बात करूंगा प्रिज्म के, जो कि आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिल सकते हैं। चलो आज मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पर लेके चलूंगा। ठीक है भाई, चल शुरू करता हूं आज का लेक्चर, जिसमें मैं तुझे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं प्रिज्म के। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बेस दूंगा तुझे। अगर तूने पढ़ रखा है प्रिज्म ठीक है, नहीं भी पढ़ रखा तो मैं तुझे एश्योर करता हूं कि तुझे इस वीडियो से, जब तू इस वीडियो को देखेगा तुझे प्रिज्म का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट पता लगेगा, साथ साथ ये क्वेश्चंस भी करने आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चल बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर रहा हूं। देख तुझे सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूं प्रिज्म से रिलेटेड, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। देख मैं ये बोल रहा हूं भाई कि ये अपना क्या होता है, प्रिज्म होता है। ठीक है ना भाई, ये क्या होता है अपना प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और क्या बात समझने की है, अगर लाइट ऐसे आके पड़ती हो, ये यहाँ पर नॉर्मल हो, इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। ये ऐसे निकल जाती है, यहाँ पर जो एंगल बनता है R1 बोलते हैं भाई। और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं R2 बोलते हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा, और ये बाहर जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं भाई, इमरजेंट एंगल। फिलहाल जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो तुझे वो बता रहा हूँ जो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं उसमें तेरी हेल्प करे। देख, एक तो ये याद करना है A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये रिलेशन तुझे पता होनी चाहिए। एक तो ये रिलेशन पता होनी चाहिए। एक तुझे क्या पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी होता है। सी यहाँ पर क्रिटिकल एंगल होता है। सी यहाँ पर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। अगर तूने इसको वीडियो को अच्छे से समझना है तो एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। आई होप तूने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो कोशिश करूंगा तुझे इसमें ही क्लियर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद कर अभी कि इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, एक ये वाली रिलेशन तुझे याद रखनी है। और क्या याद रखना है भाई तुझे, मान ले अगर तेरा प्रिज्म हो, ठीक है भाई, और ये किस में रखा हुआ हो, ये किसी और मीडियम में रखा हुआ हो, जैसे ये इसके अंदर रखा हुआ है ना, ये क्या है, ये मान ले यहाँ पर कोई मीडियम है, वाटर मान ले, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, तो अभी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा होगा तू, प्रिज्म का। प्रिज्म को बोलते किससे हैं, ग्लास से। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है, प्रिज्म का, यानी कि ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा है, कहाँ रखा हुआ है, वाटर में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाटर। समझ गया बात को। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, प्रिज्म का। किसके रेस्पेक्ट में निकाला, कहां रखा हुआ है, वाटर में, तो ये हो गया, है ना। तो इसको, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, प्रिज्म का। तो ग्लास, ग्लास मतलब प्रिज्म, ठीक है ना। एयर के रेस्पेक्ट में, और नीचे कहां पर रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है, यानी कि वाटर में मान लिया मैंने, तो वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना भाई। तो तुझे क्या नहीं देंगे, ये वाली चीज आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, है ना। तो इसकी हेल्प से निकालेगा तू। प्रिज्म का ऊपर एयर के रेस्पेक्ट में, नीचे वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। अगर कोई और मीडियम होता तो वाटर की जगह उसको वही मीडियम नाम दे देते, जो भी होता है ना। चलो ठीक है, अब मैं तुझे क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, है ना। ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2 याद रख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन याद रख। चल तुझे लेके चलता हूं। देख, ये अपना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं सीधा तुझे पहले इसको यहां से तुझे नोट डाउन करना है। मैं तुझे बता देता हूं कि करना कैसे है इसको, है ना भाई। चल मुझे सीधा पॉइंट पे लेके चलूंगा। देख, मैं तुझे क्वेश्चन ही बताता हूँ सीधा, देख क्या क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन बेटे कुछ ऐसे है कि तेरे पास ना ये एक प्रिज्म है, ठीक है भाई। ये कितना दे रखा है इसका 90, ये कितना दे रखा है 60, और लाइट इस पर नॉर्मली आके पड़ी है, कितना एंगल पर पड़ी है, 90 डिग्री पर आकर पड़ी है भाई, है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ इसका आगे का रास्ता कैसा होगा। देख ये दिखाता हूं मैं तुझे, देखिए लिखा हुआ क्या पूछ रहे हैं, ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे। ये ऐसे पड़ी है और इसका रास्ता आगे का पूछ रखा है। साथ साथ लास्ट में एक बात और पूछ रखी है, फाइंड आउट द एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है भाई, चल तुझे लेके चलता हूं। अब देख इसको समझ, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं ये बोल रहा हूं, जहां से लाइट जब आके पड़ती है बेटे, यहाँ पे आके पड़ी, तो मैं ये बोल रहा हूं यहाँ जो एंगल बनता है फर्स्ट फेज पे, वो बनता है R1, और दूसरे फेज पे क्या बनता है R2, है ना। डायग्राम को समझ लेना, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब एंगल ऑफ प्रिज्म दे नहीं रखा, मैंने कहा भाई ये कितना है 90, ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा भाई 30। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आ गया बिना कहे 30, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, मैंने कहा A इक्वल्स टू क्या होता है R1 प्लस R2। R1 पहले फेज से जो एंगल बनता है वो होता है यहाँ पर। देख जब भी लाइट नॉर्मल पड़े ना,
जब भी लाइट कैसे पड़े, नॉर्मल, तो वो बेंट नहीं होती। वो क्या नहीं होती भाई, बेंट नहीं होती, वो सीधी की सीधी निकल जाती है, ऐसे निकल गई है ना। लेकिन इस फेस पे जाके ये अब नॉर्मल नहीं पड़ी है, यहाँ कोई एंगल बना है, ये क्या होगा R2। पहले फेस पे क्या बनता है R1। अच्छा, जब ये 90 डिग्री पे पड़ी है ना, और हम एंगल नापते किसके साथ हैं, नॉर्मल के साथ नापते हैं, और लाइट नॉर्मल ही पड़ी है, तो R1 यहाँ पर R1 90 नहीं लिखना भाई, क्या लिखेगा 0 लिखेगा, क्योंकि लाइट का जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो नॉर्मल के साथ नापा जाता है, और लाइट नॉर्मल ही पड़ी है, तो कितना R1 हो गया 0। तो भाई देख A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो A कितना था 30, R1 0 था, R2 आपका ये आ गया, तो R2 कितना पता लग गया 30 भाई, है ना। तो तुझे ये पता लग गया कि यहाँ इस वाले फेस पर कितने डिग्री पर जो है लाइट पड़ी, कितने डिग्री पर पड़ी देख ले, कितने डिग्री पे पड़ी 30 पे, ठीक है भाई। अब तू एक बात बता, अब लाइट कहां से कहां जा रही होगी, डेंसर से रेयर में जा रही होगी, लाइट कहां जा रही होगी, डेंसर से रेयर में। तो अगर अगर यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि R2 है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो TIR हो जाएगा। तो क्या हो जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तुझे पता है ना ये बात, तो एक बार TIR का लेक्चर देखने का, अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। तो अगर ये वाला एंगल किससे ज्यादा हो गया क्रिटिकल से, तो TIR हो जाएगा, यानी कि लाइट वापस से ऐसे पलट जाएगी, ऐसे आएगी और इसी मीडियम में वापस पलट जाएगी। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पर ये इंसिडेंस एंगल इस फेस पे जो पड़ा है ये क्रिटिकल से कम रह गया, तो लाइट बाहर निकल जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा तुझे TIR को देखना पड़ेगा। चल अब देख, मैं ये चेक करता हूं कि यहाँ का क्रिटिकल एंगल कितना है, भाई मैं तभी तो बताऊंगा। मान ले इसका जो इंसिडेंस एंगल पड़ा वो 30 आया, अब मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कितना है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। चल ठीक है, तो एक बार मैं चेक करता हूँ, एक रिलेशन बताई थी तुझे मैंने, म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, बताई थी या नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी। अच्छा, तुझे इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है भाई, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, प्रिज्म का। कितना दे रखा है √3, क्वेश्चन में दे रखा है ना, कितना दे रखा है √3, समझ गया बात को। और यहाँ पर क्या है भाई 1 अपॉन साइन सी, ठीक है भाई। तो साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन √3। इस बात को अभी कहीं पर लिख लेते हैं, इस बात को कहीं पर लिख लेते हैं। अब तूने दो काम कर लिए, एक तो यहाँ पर ये चेक करा कि यहाँ पर इस फेस पर इंसिडेंस एंगल कितना है, कितना आया वो 30 डिग्री, और इसी फेस का क्रिटिकल एंगल चेक करा, वो कितना आया यहाँ इस फॉर्मूले से साइन सी इक्वल्स टू 1/√3। अब सुन मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुन भाई, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में ध्यान से सुन, ये ऐसे आके पड़ा है, ये 90 पे था, ये आगे ऐसे जा रही थी, यहाँ पर ये एंगल हमारा कितना आया था 30 डिग्री, आया था कि नहीं आया था। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं ये कह रहा हूं कि TIR कब होगा, जब इंसिडेंस एंगल, यहाँ इंसिडेंस एंगल कितना है, इंसिडेंस इस फेस पे है ना, कितना है हमारे पास, कितना आया 30, है ना। तो अगर TIR कराना है, लाइट को वापस से मोड़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, तो इंसिडेंस एंगल को किससे ज्यादा होना चाहिए था भाई, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए था। देख कैसे हो गया। अब तू इसको ऐसे लिख सकता है क्या, ये बता दे बस मुझे, साइन आई, दोनों तरफ साइन लिख ले ऐसे, है ना। तो अब एक बार साइन आई की वैल्यू बता, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आया इस फेस का 30, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तुझे साइन आई की वैल्यू तो कितनी बैठेगी बता, साइन 30, है ना, क्योंकि 30 आया था, कितना आया 1/2, तुझे समझ में आ रही है बात, ठीक है भाई। कितना हो गया ये 0.5, ठीक है भाई। अच्छा, अब तूने साइन सी कितना निकाला था, देख तुझे दिखाता हूँ, साइन सी कितना निकाला था तूने 1/√3, और इसको अगर तू सोल्व करके लिखेगा 1.732, और जब इसको सोल्व करेगा लगभग 0.88 के समथिंग आ जाएगा, 0.88 के समथिंग आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई है, साइन सी की। चल अब तुझे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ वापस से, देख यहाँ पे थे, है ना, साइन आई कितना आया 0.5, और साइन सी पीछे से बताया मैंने कितना आया था 0.88, है ना। तो क्रिटिकल एंगल वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, और इंसिडेंस एंगल कम आ रहा है, यानी कि ये तो आ रहा है कम और ये आ रहा है ज्यादा, है ना। लेकिन हमें TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या बात पता है कि ये वाली वैल्यू कैसे आनी चाहिए, देख यहाँ पे साइन कैसी आनी चाहिए थी, ये ज्यादा आनी चाहिए थी अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना था।
लेकिन यहाँ पर साइन आई की वैल्यू क्या आई है, कम आई है, और ये वाली साइन सी कैसी आई है, ज्यादा आई है। इट मींस यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट ऐसे बाहर निकल जाएगी, और हमें इसका रास्ता बना के दिखाना था लाइट का। इस पे 90 डिग्री पे पड़ी है तो ये तो सीधी निकल जाती है, नो डाउट। यहाँ पर हमने देखा कि टीआईआर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने क्या कहा कि भाई आई ग्रेटर देन सी होता है। ये किसके लिए है भाई, फॉर टीआईआर, है ना। और हमने देखा कि दोनों तरफ साइन आई ले लो, इधर साइन ले लो, इधर भी साइन ले लो, ले लिया साइन। अब मैंने क्या कहा, साइन आई की वैल्यू चेक कर लो, इस फेस पे आई कितना है 30, तो मैंने कहा ये तो 0.5 आया, और साइन सी मैंने पिछले पार्ट से निकाला, वो 0.88 था, तो मैंने पाया कि साइन सी तो ज्यादा आ रहा है ना, और साइन आई कम आ रहा है, तो टीआईआर के लिए ये तो होना नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, यहाँ टीआईआर नहीं हुआ है, इसलिए लाइट बाहर निकल गई। आई होप तुझे समझ में आया होगा। देख, थोड़ा सा तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा टीआईआर को पढ़ ले, और थोड़ा सा प्रिज्म का डेरिवेशन इससे पिछली वीडियो में ही बताया है, उसको देख ले तो तुझे हेल्प मिलेगी, है ना। चल, तो ये क्वेश्चन में पहली बात ये क्लियर हो गई कि भाई यहाँ लाइट जो है कैसे निकलेगी, एक तो ये पूछा था, और एक इमरजेंट एंगल पूछा है भाई, ये वाला क्या होता है, इमरजेंट एंगल। इसको थोड़ा थोड़ा सा और समझाता हूँ कुछ बात को, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन मेरी बात को। मान ले कोई ये प्रिज्म है ना, और तुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मान ले कितना दे रखा है, √3, है ना। जब लाइट इस पे आकर पड़ी है ना, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन हमने इस फेस को देखना है, इस वाले को, ए बी को, फिलहाल ए बी, तो लाइट यहाँ कहां से कहां जा रही है ये बता दे बस मुझे। डेंसर से रेयर में जा रही है, उल्टा हो रहा है ना। तो यहाँ तो कहां से कहां जा रही थी, रेयर से डेंसर, और इसके बाद कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, है ना, उल्टा है। तो इस फेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा भाई, वो तो ये नहीं लेगा, वो क्या लेगा तू, 1/√3। समझ रहा है क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे, है ना। और ये किस लिए कर रहा हूं मैं, इमरजेंट एंगल निकालना है मुझे। क्वेश्चन में बोला कि तुझे क्या निकाल के दिखाना है, इमरजेंट एंगल। समझ में आ रही है बात मेरी। चल ठीक है, अगर ये बात तुझे क्लियर है, इस फेस के लिए बात करूंगा तो यहाँ रेयर से डेंसर था, वो तो ये था, ये तो बिना कहे दिया हुआ होता है ना। यहाँ पर जब हम इस फेस के लिए करेंगे ये चीज, तो भाई इसको तू उल्टा लिखेगा, क्योंकि लाइट डेंसर से कहा जा रही है, रेयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तुझे पता है, बता भाई, है ना। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बहुत शांति से सीख, और पहला काम, एक काम ये कर ले कि टीआईआर को देख ले, और साथ साथ क्या देख ले, प्रिज्म को देख ले, है ना। चल ठीक है, फिर उसके बाद देख, तू तुझे भागेंगे क्वेश्चन, पिछली वीडियोस बना रखी है, दोनों देख ले, है ना, तुझे समझ में आएगा क्या है। और भाई करने जरूर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन्हें छोड़ देगा तो दिक्कत बनेगी। चल ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब मुझे ये बता, इस फेस का क्या ये इंसिडेंस एंगल है, हाँ है, कितना है, निकाला था 30, और भाई यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर क्या है, पता लगाना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखेगा, 1/√3। साइन आई कितना लेगा, साइन 30, है ना, और साइन आर क्या है, बाहर वाला एंगल, यानी कि साइन ई। समझ में आ रही है मेरी बात। चल ठीक है, अब तुझे इतनी बात समझ में आ रही है, तो क्या ये मैं इसको इधर पहुंचा सकता हूँ, बिल्कुल पहुंचा सकता हूँ। तो साइन ई इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई में आ गया, और साइन 30 को अगली लाइन में क्या लिख लेंगे, देख, साइन ई इक्वल्स टू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये हो गया। तो साइन ये √3/2 कब आती है वैल्यू, है ना, बता कब आती है, साइन 60 पे आती है, तो यहाँ 60 लिख दे। तो ई इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 60 डिग्री, तो इमरजेंट एंगल भी तेरा आ गया। तो दो काम गए थे क्वेश्चन में, दोनों समझ में आ गए। आई होप तुझे समझ में आए होंगे। देख, थोड़ी सी मेहनत कर ले, और थोड़ा सा ध्यान लगा ले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा रखा है, उसको देख ले, और साथ में क्या देख ले, प्रिज्म की वीडियो देख ले, तुझे समझ में आ जाएगा। चल, तुझे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, एक ही जैसे पैटर्न के क्वेश्चन है, तुझे समझ में आएगा। देख, ये अपना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का ये डायग्राम है ना, इसमें भी आपसे यही बात कही गई है जो जैसा पिछले क्वेश्चन में था। क्या बताना है आपको, पाथ ऑफ ए रे, और क्या बताना है, कैलकुलेट एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, इमरजेंट एंगल बताना है, और क्या बताना है, रास्ता बताना है क्या होगा, और तुझे ये डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। फिर से कितने डिग्री पे दे रखा है, ये 90 पे दे रखा है भाई, ठीक है। तो यहां से मैंने बताया था कि लाइट जब 90 डिग्री पे हो, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, ले देख, ये ऐसे था, है ना। देख, मैंने बोला कि अगर लाइट 90 डिग्री पे हो, ऐसे पड़े आके, तो वो बिना किसी बैंड हुए आगे निकल जाती है ना। ये मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये 60 था, ठीक है भाई। तो ये ऐसे निकल जाती है बिना किसी बैंड हुए, है ना, मुड़ती नहीं लाइट। लेकिन यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी, तो ये एंगल क्या होगा, इस फेस का क्या बता रखा है एंगल मैंने, R1, और यहाँ क्या बता रखा है मैंने, जहां से लाइट दूसरे फेस पे पड़ती है,
R2 बता रखा है भाई, ठीक है, ये होता है। तो फिर से यही कर दूं, क्या करेगा, फिर से A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ए ऊपर वाला एंगल है, कितना है 60 भाई, R1 90 डिग्री पे पड़ी, बताया पिछले क्वेश्चन में, कितना लेना तुझे 0, R2 कितना लेना है तुझे बता, R2 कितना लेना है तुझे, R2 तुझे पता नहीं है, तो R2 पता लग गया तुझे, कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि इस फेस का तुझे क्या पता लग गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग गया है, ठीक है भाई। चल, अगर तुझे ये क्लियर होगी बात, अब मेरी बात सुन फिर से, तू क्या करेगा, अगर TIR हो रहा है तो लाइट क्या हो जाएगी बता दे, अगर TIR हो रहा है तो क्या होगा लाइट का, मैं बताता हूँ, लाइट जैसे यहां से आके पड़ी तो ये ऐसे की ऐसी ऐसे मुड़ जाएगी, है ना, TIR हो जाएगा, अंदर आ जाएगी, और अगर TIR नहीं हो रहा तो लाइट बाहर निकल जाएगी। तो TIR होने के लिए क्या कंडीशन होती है, I ग्रेटर देन C, जो यहाँ इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। फिर मैंने क्या बताया था भाई, ऐसे कर लिया कर, दोनों तरफ क्या ले लिया कर, साइन। अब तू पहले साइन I चेक कर ले कितना आएगा, चल ठीक है, बताता हूँ तुझे, देख साइन I कितना आएगा बता, साइन I यहाँ कितने एंगल पे लाइट पड़ी है, ये वाला R2 कितना आया है, जो ये लाइट आके पड़ी है इस फेस पे, इस फेस की बात हो रही है ना, कितने पे पड़ी है 60 पे, तो साइन I कितना हो जाएगा, साइन 60, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, √3/2, ठीक है भाई, ये तेरा क्या आ गया, साइन 60 आ गया, समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसको तू थोड़ा सा सोल्व करके लिखेगा तो 1.73/2 हो जाएगा, है ना, इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिख लेगा तो लगभग 0.88 के समथिंग आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा चेक कर लेना इसको, ऐसे हो जाएगा। तो तूने साइन आई तो निकाल लिया, अब तू क्या चेक करेगा, अब तू चेक करेगा साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी कैसे निकालेगा, अगर तू क्वेश्चन पे जाएगा तो क्वेश्चन पे तुझे क्या दे रखा है, देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का, प्रिज्म का क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, √2, तो क्या करेगा बता, बता भाई बता, बोल बोल, म्यू इक्वल्स टू क्या पढ़ा रखा है, 1/sin सी बताया था तुझे स्टार्टिंग में, और साइन सी ये चीज है भाई। अच्छा, ये तुझे कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुझे 2/√3, ये किसके इक्वल आया, साइन सी के, तो साइन सी इक्वल्स टू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो √3/2, तो तूने क्या पाया, आजा मैं दिखाता हूँ तूने क्या पाया, भाई तूने क्या पाया मैं बताता हूँ, देख ये आया था, ठीक है भाई, साइन सी आया था, और भाई तेरा साइन आई कितना आया था, साइन आई तेरा ये रहा, है ना, ये देख यहाँ साइन आई भी √3/2 है ना, और तेरा साइन सी भी क्या आया, √3/2, यानी कि तेरा इंसिडेंस एंगल किसके बराबर आ रहा है भाई, क्रिटिकल के बराबर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता था, जब वो क्रिटिकल से जो एंगल पड़ा है इंसिडेंस वाला वो ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर इंसिडेंस वाला एंगल क्रिटिकल से कम रह गया तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर इंसिडेंस एंगल भाई ये तो लोचा है ना, किसके इक्वल आ गया भाई, क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ गया, इस समय पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, मतलब जो एंगल जाएगी बाहर लाइट ही, अब है ना, अब TIR तो होगा नहीं, है ना, लाइट जो है रिफ्रैक्शन करेगी, लेकिन कितने एंगल पर करेगी, तुझे याद होगा जब मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि भाई क्रिटिकल एंगल पर जो बाहर का एंगल बनता है रिफ्रैक्शन वाला, बाहर जो एंगल बनेगा, देख कहां पे, मैं बताता हूँ कहां पे बनेगा, देख थोड़ा सा तुझे मैं आइडिया देता हूँ, देख मान ले ये कोई मीडियम था, है ना, ये कोई मीडियम था और इसमें लाइट जो है किस पर पड़ी थी, क्रिटिकल एंगल पर पड़ी थी, किस पर पड़ी थी भाई बता दे, क्रिटिकल पे, तो उस समय पर जो बाहर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनता है भाई, 90 डिग्री बनता है। तो भाई अपने क्वेश्चन में क्या होगा, अपने क्वेश्चन से देख, अपने क्वेश्चन पे ये एंगल किसके बराबर आया, क्रिटिकल के बराबर आ गया, इसे इंसिडेंस एंगल बोल रहा हूं मैं इस फेस का, है ना, तो लाइट कैसे निकलेगी नॉर्मल के साथ, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे निकल जाएगी भाई लाइट, 90 पे, ये इसका रास्ता हो जाएगा, एक तो रास्ता बनाना था, आई होप तूने सीख लिया, और तुझे इमरजेंट भी पता लग गया, अब कितना आ गया इमरजेंट बता दे, 90 डिग्री आ गया, देखिए ये तो है बाहर वाला इमरजेंट, आई होप तुझे समझ में आया होगा भाई। चल तुझे अगले क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, देख चल अगले पे करेंगे क्वेश्चन पे, देख भाई ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख तुझे मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन सुन ले, है ना, फिर इसको पढ़ लेना, बाद में इसका जो है फोटो ले लेना, है ना, लास्ट में लिख लेना, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, देख मैं तुझे बताता हूँ, ये एक प्रिज्म दे रखा भाई, कितना है इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 क्वेश्चन में दे रखा है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है भाई, और क्वेश्चन में लाइट आके पड़ती है ऐसे, है ना, तो कह रहे हैं आपसे कि अब की बार झोल ये है, थोड़ा सा झोल क्या है वो बताता हूँ, ये कह रहे कि भाई ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, ये किस में रखा हुआ है, मीडियम में,
और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है। कितना दे रखा है भाई तुझे मैं बताऊं, तुझे तुझे मैं बताऊं, है ना? देख भाई कितना दे रखा है, 3/2 प्रिज्म का। अच्छा, ये मतलब किसका है, ये ग्लास का है ना? और भाई ये जो मीडियम भरा हुआ है इसमें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा तुझे, वाटर मान ले इसको 4/3, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और तेरे से ये कह रहे हैं कि लाइट आके पड़ती है, मुझे बता दो, ये डायग्राम भी क्वेश्चन में है भाई। अगर मैंने पीछे डायग्राम भी बना रखा होगा तो ये क्वेश्चन में ही डायग्राम है। तो ऐसे लाइट पड़ रही है, ठीक है भाई। तो अब तेरे से पूछ रहे हैं कि इस पे देख, यहां से तो सीधा निकल जाएगी लाइट, बताया था 90 पे पड़ रही है ऐसे। ये क्वेश्चन में दे रखा भाई, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो तू बना लिए डायग्राम, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे आके पड़ेगी, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे पड़ी आके, तो अब तुझे यहाँ ये चेक करना है कि एंगल जो यहाँ का आएगा क्रिटिकल से ज्यादा या क्रिटिकल से कम। अगर क्रिटिकल से ज्यादा आया तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी, और अगर क्रिटिकल से कम रह गया तो लाइट कहाँ चली जाएगी, बाहर हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। चल पहले इस एंगल को चेक करते हैं कितना, फिर से ए इक्वल्स टू क्या होता है भाई, R1 प्लस R2। अब मुझे ये बता ए कितना है, 60, R1 90 डिग्री पे पड़ी है भाई, तो कितना होगा यहाँ पर 0, R2 हमें पता नहीं, तो हमें ये पता लग गया कि कितने डिग्री पर जो है लाइट पड़ी है यहाँ पर आके, इंसिडेंस एंगल इस फेस का, ए बी सी, ए इस वाले फेस का जो इंसिडेंस एंगल आया वो कितना आ गया भाई, 60। अब जब इतना काम हो गया, अब मुझे ये देखना है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि बता भाई कि TIR होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ का क्या चेक करूंगा, फिर से यहाँ पे मैं ये चीज लगाऊंगा, TIR की क्या कंडीशन होती है, फिर से आप I ग्रेटर देन C होना चाहिए, और भाई ये कितना हो जाना चाहिए, दोनों तरफ साइन ले ले, ऐसे लिख लेना चाहिए इसको। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? अब देख, इस जगह पर इंसिडेंस एंगल कितना था, यहाँ इस फेस पे, है ना, ये था इंसिडेंस एंगल, है ना? तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं, देख क्या बनेगी, देख निकाल लेते हैं, है ना। आई कितना है यहाँ पे, 60, है ना, साइन 60। और साइन 60 क्या होता है भाई बता, अरे बोल बोल, क्या क्या होता है, √3/2, है ना। √3/2 को अगर थोड़ा सा और सोल्व करके लिखेगा तो ये हो जाएगा, यानी कि लगभग 0.88 के आसपास आ जाएगा। ये तूने क्या निकाल लिया, ये तूने आई निकाल लिया, साइन आई। अब तुझे क्या चेक करना है, साइन सी, है ना। और फिर ये देख लेंगे कि अगर इंसिडेंस ज्यादा आ गया क्रिटिकल से तो TIR, अगर नहीं आया तो TIR नहीं। तो अब मेरा मेन टास्क क्या है, क्या निकालने का है, साइन सी। तो कैसे निकालने साइन सी, आजा मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। भाई अपने पास साइन सी को निकालने का ये फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा झोल क्या है क्वेश्चन में, झोल क्वेश्चन का ये है भाई, ये जो आपको प्रिज्म दे रखा है ना, ये सादा ऐसे नहीं रखा हुआ, ये किसमें डूबा हुआ है, पानी में। किसमें डूबा हुआ है, पानी में। तो यहाँ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का, यानी कि ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के। अभी तुझे स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि भाई इसको लिखने का तरीका सिखाया था, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में और नीचे वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। आई होप तुझे समझ में आ रहा होगा। देख थोड़ा सा ये वीडियो मैं ज्यादा इसमें कुछ खास तुझे एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसमें मैं तुझे सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल है, एग्जाम में पूछी जाएगी और तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं इस चीज को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुना मेरी बात को, मतलब बहुत ही ज्यादा एग्जाम स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ तेरे से। अच्छा, 1/sin c, ठीक है भाई, 1/sin c। अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है मैं बताता हूँ तुझे, दिखाता हूँ, देख इसकी और इसकी भी दे रखी है, आजा मैं दिखाता हूँ। ये रही देख, ग्लास की कितनी है 3/2, वाटर की कितनी है 4/3। तो चल मैं तुझे वहीं लेके चलता हूँ। ग्लास की कितनी है 3/2, वाटर की कितनी है 4/3, और इक्वल्स टू 1/sin c। तो भाई इसकी इसमें बोल कितना हो जाएगा, 9/8 इक्वल्स टू 1/sin c। और sin c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, जब तू इसको रखेगा यहाँ पे तो 8/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 8/9, ठीक है। और जब तू इसको देख रहा है 8/9 को, जब तू इसको सोल्व करेगा तो तेरा पॉइंट्स में आंसर बन जाएगा। मैं तुझे बता देता हूँ, देख छोटा सा मैं तुझे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 9 को तू 8 से डिवाइड कर रहा था, है ना, पॉइंट लगाएगा, 9 8 जा, है ना, क्या चलाएगा 72, कितना बचेगा 0, पॉइंट लगाएगा, कितना यहाँ पे आएगा 9 8 जा 72, है ना, कितना आएगा, तो लगभग तेरा कितना आ जाएगा 0.88, ठीक है भाई।
कितना आ जाएगा 0.88। छोटा सा पीछे करेक्शन कर देता हूँ, ध्यान से सुन मेरी बात को। जब तू इसको भी डिवाइड करेगा एक बार चेक कर ले, ये कितना आया था। 2 को तूने डिवाइड करा है 1.73 से, तो तू पाएगा कि 2 8 जा क्या हो जाएगा भाई 16, 7 में से 6 गया 1 और ये 13, तो 0.86 के आसपास आएगा। ठीक है भाई, याद कर ले, ये मतलब सॉरी समझ ले इसको, 0.86 आएगा, है ना। तो तूने क्या पाया कि जो साइन आई आया वो तो आया 0.86, और भाई जो साइन सी आया था वो कितना आया था 0.88। कितना आया था 0.88। तो क्रिटिकल वाला कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और ये कैसा आ रहा है कम। और टीआईआर के लिए क्या चाहिए था भाई, टीआईआर के लिए तो ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए थी ज्यादा, और आ कैसी रही है इसके कंपैरिजन में, ये वाली वैल्यू कम। तो इसका मतलब टीआईआर नहीं होगा। पूछ रहे हैं टीआईआर होगा कि नहीं होगा। आई होप तुझे ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चल तुझे अगर ये समझ में आ रहा है तो चल मैं तुझे अब लास्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तुझे 3 जो है कलर की लाइट दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, एक तो ब्लू दे रखी है, ग्रीन दे रखी है और रेड दे रखी है, और सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया भाई, ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तुझे, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तुझे, रेड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुझे दे दिया है। पूछ रहे हैं कि कौन से वाले केस में जो है तीनों में से टीआईआर होगा, एक तो ये पूछ रखा है ना, यही पूछ रखा है, इसका रास्ता बताना है तीनों का कैसा होगा। तो भाई पहले तो ये देख, रास्ता तो इससे डिसाइड होगा ना कि ये सामने जाके पड़ेगी, 90 डिग्री पा रही है तो सीधी सीधी जाएगी ऐसे, यहां तक तो चली जाएगी। अब यहां पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टीआईआर हो गया तो लाइट अंदर रह जाएगी, नहीं तो कहां निकल जाएगी, बाहर। तो टीआईआर के लिए क्या होता है, आई को क्या होना चाहिए, क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करके लिख लूं तो साइन आई ग्रेटर देन साइन सी। अब देख थोड़ा सा खेला करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा खेला क्या करते हैं। अब तुम एक बात बता फिर से, ए इक्वल्स टू क्या होता है R1 प्लस R2। बता ए कितना है यहाँ पे, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा 45 होगा। तो ए कितना है 45, R1 कितना है भाई, R1 नॉर्मल पड़ी है देख यहाँ पे, ये सब ना R1 है, कितना है R1 0, और भाई R2 तुझे पता नहीं था, तो तुझे R2 कितना पता लग गया 45। तो यहाँ तेरा इंसिडेंस एंगल क्या आया स्पेस का, क्या आया 45। तो तू यहाँ पर क्या रख देगा साइन 45, है ना। टीआईआर की कंडीशन को लेके चल रहे हैं, ये किसकी कंडीशन लेके चल रहे हैं, टीआईआर। अगर टीआईआर कराना है तो ऐसा होगा। साइन 45 क्या हो जाएगा भाई 1/√2, और ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साइन सी हो जाएगा। अब तूने ना एक छोटी सी बात पढ़ी होगी, छोटी सी बात क्या पढ़ी होगी मैथ्स में, कि मान ले 10 और 100 में मैं तेरे से पूछूं भाई कौन सा बड़ा है, तू बोलेगा जी 100 जो है वो बड़ा है। लेकिन मैंने कहा 1/10 और 1/100 में कौन सा बड़ा है, तो तू बोलेगा कि भाई यहाँ पर उल्टा हो गया, जो 1/10 था वो बड़ा हो गया और 1/100 छोटा। यानी कि जब आप किसी चीज को पलट देते हैं तो उसका जो आंसर है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब जैसे मैं अगर दोनों को पलटूं तो इधर क्या हो जाएगा 1/sin c, 1/√2 का क्या हो जाएगा, देख इसको मैं एक बार रब कर दूं, देख दोबारा बता देता हूं, देख ये देख इसको पलट तो ये क्या हो जाएगा √2, इसको पलट 1/sin c, और साइन जो इस इधर को मुंह खुला हुआ था ये दूसरी तरफ को हो गया। समझ गया बात को। अब मैंने तू बोलेगा ऐसा क्यों करा सर आपने, मैंने कहा भाई मैंने इसलिए करा क्योंकि 1/sin c मुझे पता है √2 होता है, सॉरी 1/sin c क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin c, इसलिए मैंने दोनों को पलटा ताकि यहाँ पर क्या आ जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर टीआईआर कराना है तो √2 ये आया, और ये 1/sin c की जगह क्या लिख दिया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया भाई। बता इतनी बात क्लियर है क्या। अब अगर टीआईआर होना है, अच्छा √2 को क्या लिख सकता है पहले ये बता 1.414, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना है तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1.414 से क्या होनी चाहिए भाई ज्यादा, है ना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ टीआईआर की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होना है तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किससे ज्यादा आना चाहिए 1.414 से ज्यादा आना चाहिए। अगर मैं बात करूं ब्लू लाइट की, देख ब्लू लाइट का कितना दे रखा है 1.47, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने से ज्यादा होना चाहिए अगर टीआईआर कराना है 1.41 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा कितना है 1.47, तो टीआईआर हो जाएगा, तो लाइट ऐसे निकल जाएगी पलट के। ठीक है भाई, इसके देखते हैं ग्रीन कलर को।
1.44 चाहिए कितना 1.41 से ज्यादा चाहिए टीआईआर के लिए, तो हमारा तो 44 है, तो यहां पर भी लाइट टकरा के टीआईआर करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। लेकिन जब आपका तीसरा पार्ट आएगा भाई 1.39 वाला, इस वाले में चाहिए कितना टीआईआर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज्यादा, यहां कितना है 1.39। ओहो हो, ये तो कम रह गया, और कम रह गया तो टीआईआर नहीं होगा, क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट भाई ऐसे निकल जाएगी बाहर। ठीक है, आई होप तुझे ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बिल्कुल हिट लिस्ट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर ले, एक बार समझ में नहीं आए दो बार देख, लेकिन उससे पहले एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ ले और प्रिज्म को पढ़ ले, दोनों ही वीडियोस तुझे इसी से पहले चैनल पर मिल जाएंगी। आई होप तुझे अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और चीजों पर भी बात करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।